जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? स्क्रीन मैंने बंद की हुई, सॉरी, कैमरा मैंने बंद किया हुआ है। मुझे आपने सिर्फ अभी वॉइस पे फीडबैक देना है, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? बताइएगा। जी जी सर, सर, आ रही है। क्लियर है। चलो, बेहतरीन। अच्छा जी, हम लोगों ने अपना जो एरिया है वो स्टार्ट किया हुआ है ऑन कोड ऑफ एथिक्स। और आज भी हमने उसी एरिया को आगे कंटिन्यू करना है। हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लेंगे, कुछ मैप्स बनाएंगे, और उसके बाद हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं एक हेडिंग खोल रहा हूँ। अब वो हेडिंग है टिपिकल एग्जाम एरियाज। टिपिकल एग्जाम एरियाज फॉर एथिक्स, यानी कि वो एरियाज जो कि आईकैप नॉर्मली अपने सवालों में पूछता ही पूछता है। आईकैप नॉर्मली वो टेस्ट लाजमी करता है अपने क्वेश्चंस के अंदर। वो एरियाज कौन से हैं और कैसे हमने उन एरियाज को टैकल करना। ठीक है, मैंने इसके केसेस में आपको एक पीडीएफ फाइल भी ग्रुप में शेयर की थी। आई होप कि आपने वो देखी हो। वो पीडीएफ फाइल देखी आप लोगों ने? मैंने कल शेयर की थी। 2 पेजर था वो, जिसमें तकरीबन सारे ही सिनेरियोज को मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फाइल है, वो आपने लाजमी प्रिपरेशन करते हुए उससे हेल्प लेनी है। तो उसी तरह की जो वर्किंग है वो मैं भी आपके साथ कुछ एरियाज के ऊपर करने वाला हूँ, जो कि आई कैब नॉर्मली इस एरिया से टेस्ट कर लेता है। और फिर मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ आज, कि एथिक्स चैप्टर नंबर 13 के अलावा और कहाँ पे है। सब ग्रुप में कोई पीडीएफ नहीं आई। चले, मैं देखता हूँ, शायद आपके ग्रुप में ना शेयर हुई हो। मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। फिर गालिबन आप फ्री वाले ग्रुप में होंगे, तभी वहां पे शेयर नहीं हुई होगी टाइम से। अच्छा जी, सर ये जो डिफरेंट केसेस हैं, जो डिफरेंट केसेस हमें देखने को मिलते हैं, वो कौन से हैं? अगर मान ले आईकैब आपसे कहे कि भाई, आप एक जगह पे ऑडिट करने के लिए गए हैं। आप एक जगह पे ऑडिट करने के लिए गए हैं, और वो एरिया ऐसा है जहां पे आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है। आप एक जगह पे ऑडिट करने के लिए गए हैं, मगर वहां पे आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है। लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल है। या आप एक जगह पे ऑडिट करने के लिए जाएं, और आपको उसके ओनर्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, या वो कंपनी जो एक्टिविटीज कर रही है उसके बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है। आप मान के चलें कि वो अभी अभी एक कंपनी क्रिएट हुई है जिसके साथ कुछ क्वेश्चनेबल इश्यूज हैं, जिसके साथ कुछ क्वेश्चनेबल इश्यूज हैं, यानी कि कुछ गड़बड़ है उनके साथ। डाटा वो टाइम से प्रोवाइड नहीं करते, ना आपसे ठीक से कम्युनिकेशन करते हैं। हो सकता है कि वो डिसऑनेस्ट हो सकता है कि ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो। डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो, या आपके साथ बहुत ही अनएथिकल बिहेवियर है उनका। अनएथिकली बिहेव करते हैं वो आपके साथ।
तो अब यहाँ पे ऑडिटर बेचारे को क्या करना चाहिए? यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए कि अगर क्लाइंट के साथ कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ क्वेश्चनेबल इश्यूज हैं, क्लाइंट के साथ, उसके ओनर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, या उसकी एक्टिविटीज के साथ, वो लोग डिसऑनेस्ट हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, अनएथिकल बिहेवियर है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या मुझे इस कंपनी का ऑडिट कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो पहली बात तो ये कि मुझे इस कंपनी का ऑडिट कबूल ही नहीं करना चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा सेफ गार्ड क्या है? मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा सेफ गार्ड क्या है? दैट ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट, ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट सच ऑडिट। ऑडिटर को ऐसा ऑडिट कबूल ही नहीं करना चाहिए जहां पे इस तरह के मसले मसाइल हों। मगर मगर अगर वो एक्सेप्ट कर ले, however however if if accepted, अगर उसने कबूल कर लिया है ऐसा ऑडिट, अगर उसने कबूल कर लिया ऐसा ऑडिट, फिर क्या होगा? however if accepted then what? then what? अब क्या होगा? सर अब जो थ्रेट आ रहे हैं मेरी आंखों के सामने, वो है आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्योंकि ऑब्वियसली जब उसने ऐसा ऑडिट कबूल किया है, जब उसने ऐसा ऑडिट कबूल किया है जिन लोगों के बारे में पता ही नहीं है, जिस काम के बारे में पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, हाई लेवल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और ये जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा, ये किन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इफेक्ट करेगा? किन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ये इफेक्ट कर रहा होगा? तो सर याद रखिएगा, याद रखिएगा, चूंकि आपके पास लैक ऑफ स्किल है, आपके पास लैक ऑफ स्किल है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले ये हिट करेगा आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर को, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर को हिट करेगा। सबसे पहले किसको हिट करेगा? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर को हिट करेगा। अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं है, अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं है, तो डेफिनेटली सबसे पहले वो किसको हिट करेगा? आपकी कॉम्पिटेंस को हिट करेगा। दूसरा, दूसरा, आप एक ऐसा ऑडिट कबूल करें जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। आप एक ऐसी कंपनी को ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं जो कि अनएथिकली बिहेव करते हैं, जो कि इलीगल एक्टिविटीज में है। इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग अ प्रोफेशनल बिहेवियर। आप प्रोफेशनल बिहेवियरिज्म से बिल्कुल आउट हो गए, आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे। लोग फिर आपके बारे में गलत राय कायम करना शुरू कर देंगे। लोग क्या करेंगे? आपके बारे में गलत राय रखना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा, इसके अलावा अगर आप एक ऐसी कंपनी को ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं जो कि डिसऑनेस्ट है, जो कि खराब है, जो कि गलत काम कर रही है, जिसके बारे में आपको भी इतनी कोई खास नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी इंटेग्रिटी भी तो खराब होगी, आपकी इंटेग्रिटी भी तो खराब होगी। तो ये सारी बातें समझ आ रही हैं? आपकी इंटेग्रिटी भी तो खराब हो जाएगी। आपका प्रोफेशनल बिहेवियर खराब, कॉम्पिटेंस खराब, इंटेग्रिटी खराब, ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जो कि ब्रीच हो रहे होंगे। तीन प्रिंसिपल्स हैं जो कि कब ब्रीच होंगे? उस वक्त ब्रीच होंगे जब आप कोई खराब काम कर रहे हैं, जब आप कोई अनएथिकल काम कर रहे हैं।
तो सेल्फ इंटरेस्ट सेट आपको हिट हो रहा होगा। अब अगर ये बात आपको समझ आई है, अब अगर ये बात आपको समझ आई है तो आपके पास एक सवाल आ रहा होगा स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर 4, जरा देखें। आपके पास अगर किताब हो तो एक सवाल वहां पे है, स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 4, जरा निकालते हैं। स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 4 जरा निकाल सकते हैं अगर आपके पास किताब है तो। मैं तो स्क्रीन पे खोल लेता हूँ। आई वुड लाइक आपके पास भी ओपन हो जाए जरा हार्ड फॉर्म में। तब तक मैं यहाँ पे खोलता हूँ। स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। देखें, आ रहा है नजर। डेटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम भी एक सवाल होगा। विजिबल है? डेटा टेक्नोलॉजी के नाम से, दिस वन। सवाल पढ़े जरा, शाबाश। सवाल को रीड करें। क्या कह रहा सवाल आपको? खुद तसल्ली से इस सवाल को आप लोगों ने पढ़ना, आराम आराम से चबा चबा। जी, कहता है योर फर्म हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ रिसेंटली फॉर्म्ड आईटी कंपनी जिसका नाम है डीटीएल फॉर अपॉइंटमेंट एज इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इस पूरी लाइन में एक बात में मसला है, रिसेंटली फॉर्म, यानी कि इस कंपनी के बारे में मार्केट में इतने ज्यादा लोग नहीं जानते। नो प्रायर एक्सपीरियंस, कोई खास एक्सपीरियंस नहीं। कंपनी इज ओन्ड बाय 3 फॉरेन कंपनीज, जो कि सारी उन इलाकों में है जो टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन कहते हैं नो टैक्स, जहां पे आप टैक्स पे नहीं करते। आपकी फर्म डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटिंग एंड आईटी कंपनी। इसका मतलब है कि प्रोफेशनली यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। नो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, किसी भी तरह की आपको कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो एक नई कंपनी है डीटीएल नामी, वो आई है। इसके जो ओनर्स हैं वो सारे के सारे बाहर होते हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, और आपके पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। 13 नंबर का ये सवाल है, 13 नंबर। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट में आपको बहुत कुछ लिखना होगा। आइए पढ़ते हैं उसने क्या क्या मांगा है हमसे रिक्वायरमेंट में। इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। तो पहली रिक्वायरमेंट, आपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई द थ्रेट्स to the principals and discuss how your firm would evaluate these threats। यानी कि थ्रेट्स को आपने पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर थ्रेट्स को एक्सप्लेन करना है।
उसके बाद आपने इवेलुएट करना है। आपने क्या करना है, आपने उसके बाद इवेलुएशन करनी है। यू हैव टू इवेलुएट। देन आपने ब्रीफली क्या बताने हैं, इसके सेफगार्ड्स बताने हैं कि अब आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, कैसे इसको काउंटर करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे और कैसे इन थ्रेट्स को क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग जरा ये 13 नंबर का सवाल अटेम्प्ट करें। क्या कहते हैं, 10 मिनट बहुत है या टाइम बढ़ा दूं? करेंगे ट्राई पहले आप लोग खुद ही। जो जो बातें जहन में आती हैं जरा लिखें, पहले अपना दिमाग चलाएं। चले 15 मिनट लेने, 15 मिनट लेने, मगर फिर आपने ये सारे काम करने हैं। आपने सेफ गार्ड समेत मुझे सारा आंसर निकाल के देना है। ठीक है, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, इवेलुएट करना है, और फिर आपने मुझे सेफ गार्ड भी बताने हैं। टेक योर टाइम, टेक अराउंड 10 मिनट्स। सोचें सोचें कि हम कैसे खत्म कर सकते हैं। हमने भी वैसे पढ़े नहीं, मैं आपको आज लेक्चर में पढ़ा दूंगा, बट अभी आपने सोचना है। ठीक है, गिविंग यू 10 मिनट्स। 4:22 हुए हैं। 4:32 में मैं आपसे रास्ता कर सकता। ठीक है, 4:32 में मैं आपसे मिलता हूँ। अभी अब्दुल्ला भाई जो जहन में आता है बस लिखें। पहले जरा सर खपाएं। जब तक आप खुद परेशान नहीं होंगे, जब तक आप खुद गलत नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी इस तरह। तो खुद से ट्राई करें, जो जो चीजें जहन में आती हैं वो लिखें। देन मैं आके इसको तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ और उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है जनाब, तो अब ये टाइम आपका हुआ। करें स्टार्ट।
हाँ जी दोस्तों, 5 मिनट रह गए, मैंने कहा याद करवा दूं। 5 मिनट्स लेफ्ट। करें शाबाश। हाँ जी, इतना बता दें कि हो रहा है या नहीं हो रहा। इतना बता दें कि हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी जो जहन में आ रहा है वो आपने लिखना है। जैसा भी जहन में आ रहा है, गलत आ रहा है सही आ रहा है, इट डजेंट मैटर। What matters for me is that you should be writing with your pen. What matters for me that you should be opening your hands. कुछ ना कुछ तो सही लिखेंगे ना यार। लिखें शाबाश। हाँ जी। टाइम खत्म, टाइम खत्म, टाइम खत्म। सर, हाउ टू सॉल्व दिस? सुने, प्लीज लिसन टू मी। लिसन, लिसन केयरफुल। हाउ टू सॉल्व, हाउ टू आंसर, हाउ टू ड्राफ्ट। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप टेंशन ना लें। आप इस वक्त स्क्रीन पे प्लीज फोकस कर लें। जितना हो गया उतना बहुत है। मुझे बस इतना बता दें कि स्क्रीन के ऊपर कोई ब्राउन कलर का या ग्रे कलर का निशान तो नहीं आ रहा। स्क्रीन कवर तो नहीं हो रही किसी भी तरह के निशान से। हो हो रही है ना? मुझे ये डाउट था। एक सेकंड, मैं ये खत्म करता हूँ। कोई बात।
एक सेकंड। देखिए, अब तो नहीं हो रही स्क्रीन कवर? अब तो स्क्रीन कवर नहीं ना हो रही किसी भी निशान से? अभी भी हो रही है? अच्छा, एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ, वो खत्म करना है मैंने पैच, एक सेकंड। ये ग्लिच आता होता कभी कभी। इस सिस्टम का ग्लिच कभी कभी आ जाता है। कोई बात, अभी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब देखें। अब नहीं आना चाहिए। यही काम करते रहे तो आपको टाइम मिल जाएगा मजीद। हाँ जी, अब ओके। अब प्योर वाइट स्क्रीन होनी चाहिए आपके सामने वन नोट की। अब ओके है ना? अब तो कोई पैच नहीं आ रहा। चलो सर, मेरे पास क्वेश्चन था स्प्रिंग बाइस का। मेरे पास स्प्रिंग बाइस का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, उसमें हो ये रहा है, उसमें हो ये रहा है कि आप एक ऐसी जगह को ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। ना उनके बारे में पता है, ना उनके ओनर्स के बारे में पता है। तो मसले हैं। तो जब भी कोई ऐसे मसले हो जहां भी आपको लग रहा हो कि भाई आपका जो क्लाइंट है, आप सुने जरा, आपका जो क्लाइंट है वो अगर किसी इलीगल एक्टिविटी में हो, आपका क्लाइंट किसी डिसऑनेस्टी में हो, आपका क्लाइंट किसी क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल इश्यूज में हो, या क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस कर रहा हो, या आपका क्लाइंट अनएथिकल बिहेवियर कर रहा हो, तो ऐसे में करना क्या है? ऐसे में आपने जो थ्रेट्स बताने हैं, आपने जो थ्रेट्स जहां पे मेंशन करने हैं, दैट वुड बी अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दैट वुड बी अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आपके दो प्रिंसिपल्स को, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हिट करेगा। नंबर वन, इट विल बी इंटेग्रिटी। एंड नंबर टू, इट वुड बी प्रोफेशनल बिहेवियर। आपने प्रोफेशनली बिहेव ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं था कि आपका क्लाइंट क्या है, और आपने बस क्या कर लिया, पैसों के लालच में एक्सेप्ट कर लिया। पैसों के लालच में क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर मैं इसको इवेलुएट करूं, अगर मैं क्या करूं, इस थ्रेट को इवेलुएट करूं, इवेल्युएशन करूं, तो मुझे किस चीज की नॉलेज लेनी है? यानी कि मुझे इसको इवेलुएट करने में किस या किन चीजों की नॉलेज लेनी है? नंबर वन, मुझे क्लाइंट के बारे में मजीद पता करना है। मुझे उनके बिजनेस के बारे में मजीद पता करना है। मुझे उनके ओनर्स के बारे में मजीद पता करना, दोस्त चार्जर गवर्नेंस के बारे में मजीद पता करना है। तो ये चार चीजें हैं जो कि मैं चाहूंगा कि इनको अंडरस्टैंड करूं, तब जाके मैं इनको क्या कर पाऊंगा, इवेलुएट कर पाऊंगा कि ये लोग कैसे हैं, वाकई में ठीक हैं भी या नहीं। चार बातें। ये पहला पोर्शन था इस क्वेश्चन का। मुझे बताइएगा, पार्ट वन समझ आता आपको?
ये पार्ट वन समझ आया। फिर मैं इसके पार्ट टू पे आऊँ। हाँ जी। पार्ट वन ओके। दोस्तों को पार्ट वन समझ आ गया। अब जरा चलते हैं पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू पे आए। सर पार्ट टू क्या है? पार्ट टू। पार्ट टू में ये है। पार्ट टू में ये है कि आपके पास अब केस क्या है कि आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपका एक्सपीरियंस ही इस तरह के ऑडिट का नहीं है। यही मसला है ना, कि आपके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है। नो कॉम्पिटेंसी, नो एक्सपीरियंस, इवन नो नॉलेज। आपके पास तो कुछ है ही नहीं। इस तरह के क्लाइंट को हैंडल करने का तरीका ही नहीं आता आपको। तो सर यहाँ पे जो थ्रेट आ रहा है, जो यहाँ पे थ्रेट आ रहा है, दैट इज अगेन सेल्फ इंटरेस्ट। दैट इज अगेन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब बच्चे यहाँ पे एक गलती कर जाएंगे, शायद आपने की भी हो। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि इस थ्रेड को लिखेंगे एक दफा, थ्रेड को लिखेंगे एक दफा, और उसी एक थ्रेड को बार 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 घसीटते रहेंगे। कभी पार्ट वन में, कभी पार्ट टू में। तो अगर एक थ्रेड एक सवाल में एक से ज्यादा दफा आ रहा है तो दो दफा लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉटिंग द पॉइंट? कि ऊपर वाले केस में भी देयर वाज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, मगर उस केस में सिनेरियो और था, प्रिंसिपल्स मेरे दूसरे इफेक्ट हो रहे थे। इस केस में सेल्फ इंटरेस्ट है, सवाल वही है। यहां पे जो मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है, वो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू के। एंड ड्यू के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? कि एक ही थ्रेड एक सवाल में एक से ज्यादा दफा रिपीट हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कि आप एक ही चीज देखें, अगर सवाल बना ही ऐसा है कि आपने दो केसेस है और दोनों केसेस में सेम थ्रेट है, मगर फर्क यह है कि दोनों केसेस में दो डिफरेंट प्रिंसिपल्स को ये खराब कर रहा है। दो डिफरेंट प्रिंसिपल्स को ये खराब कर रहा है। देखिए मैंने पार्ट वन पार्ट टू खुद से बनाए हैं, है ये एक ही सवाल। मैंने पार्ट वन पार्ट टू समझाने के लिए बनाए हैं हसान भाई। सवाल एक ही है, जस्ट मैंने क्लैरिटी के लिए आपको दिखाया। ओके। नहीं, इसमें दो दफा देखे ना। देखिए हम बात सुने, प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट। जरा गौर से सवाल को दोबारा देखें, प्लीज। जरा सवाल को दोबारा देखिएगा। कहता था योर फर्म हैज बीन अप्रोच्ड फॉर अपॉइंटमेंट ओन्ड बाय थ्री फॉरेन कंपनीज ऑल रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन। ये एक पार्ट है, यानी कि ये एक सिनेरियो होगा। अगली बात वो कह रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो टेक्निकली वो एक सवाल के अंदर दो डिफरेंट बातें पूछ रहा है। जी जी मैं दिखाऊंगा। वो एक चीज के अंदर दो डिफरेंट बातें आपसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हसान, इसको इस तरीके से मैं दो पार्ट्स बना रहा हूं, ताकि जब आप इसको राइट डाउन करें सॉल्यूशन में, तो आपने भी सेल्फ इंटरेस्ट को एक नहीं दो दफा लिखना। एक दफा वो हिट कर रहा है इंटेग्रिटी को, बिहेवियर को, और एक दफा वो हिट कर रहा है अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को। अच्छा आप सुने। अब यहां पे क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं थी, आपके पास कॉम्पिटेंसी नहीं थी। अब इसको मैं कैसे इवेलुएट करूं? इसको मैं अब कैसे इवेलुएट करूं? तो सर इसकी इवेलुएशन होगी, नंबर वन, नंबर वन, आपका ऑडिट कितने, सॉरी, आपके ऑडिट का स्कोप क्या था? आपके ऑडिट का स्कोप क्या था? कितनी नॉलेज आपको चाहिए थी उस तरह की कंपनी को ऑडिट करने के लिए? अच्छा, अगर आपके पास नॉलेज नहीं थी तो क्या आप किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं या नहीं? किसी एक्सपर्ट को साथ लेके जा सकते हैं या नहीं?
अच्छा, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपने कबूल कर लिया, तो क्या जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज होती हैं, जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज होती हैं, क्या उन्होंने भी इस चीज के ऊपर कोई सवाल रेज नहीं किया? उसके बाद, उसके बाद कितना कॉम्प्लेक्स है उस तरह की कंपनी का ऑडिट करना? तो ये चार पांच बातें हैं जो कि इवेलुएशन में लिखी जा सकती, ये चार पांच बातें हैं जो कि इवेलुएशन में लिखी जा सकती हैं। और इन दोनों पार्ट्स का जो हमारा सेफ गार्ड बनेगा, अच्छा सेफ गार्ड क्या होता है वो भी सुन लें। सेफ गार्ड किसे कहते हैं? सेफ गार्ड कहते हैं थ्रेट को मिटिगेट करना, थ्रेट को रिड्यूस करना। कहां तक? टू एक्सेप्टेबल लेवल। थ्रेट को रिड्यूस करना एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आना। तो इसमें पहला सेफ गार्ड होता है कि आप वो, मैं पहले जनरल सेफ गार्ड लिख रहा हूँ। जनरल सेफ गार्ड, पहला जनरल सेफ गार्ड है कि आप एलिमिनेट कर दें वो रिलेशनशिप जिसकी वजह से थ्रेट है, वो इंटरेस्ट, वो फेवर जिसकी वजह से थ्रेट आ रहा है। नंबर टू, रिमूव कर दें उस इंडिविजुअल को टीम से, टीम से उसको बाहर निकाल दें। टीम से उसको बाहर नहीं निकाल सकते, उसके काम को रिव्यू कर लो। रिव्यू द वर्क फ्रॉम, रिव्यू द वर्क फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंट। एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के उसका काम रिव्यू करवा लें। एंड नंबर फोर, इफ नन इज पॉसिबल, अगर कुछ नहीं हो पा रहा, और इफ थ्रेट इज नॉट रिड्यूसिंग टू एक्सेप्टेबल लेवल, तो आपका आखिरी हमला होता है कि आप वहां से क्या कर दें? विड्रॉ कर, आप वहां से क्या कर लें? विड्रॉ कर लें, उसको छोड़ दें, उसको छोड़ ही दें, उसको छोड़ ही दें, उसको छोड़ दें, खत्म कर दें। अब ऐसे में इस सवाल के सेफगार्ड क्या होंगे? इस सवाल के सेफगार्ड क्या होंगे? सेफगार्ड्स फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये सवाल आपके सामने है। पहला सेफगार्ड है, पहला सेफगार्ड है कि आप एक्सपीरियंस हासिल कर लें। एक्सपीरियंस, या जिन लोगों को नॉलेज है उनको टीम का पार्ट बनाएं। एक्सपीरियंस, नॉलेज, knowledgeable persons, knowledgeable persons should be included in audit team। कि आप उन लोगों को टीम का पार्ट बनाएं जिनको इस चीज की नॉलेज है, जो इस चीज को जानते हैं, जिन्होंने आईटी कंपनी का काम पहले किया हुआ है। इन्वॉल्व एनी एक्सपर्ट्स, इन्वॉल्व एनी एक्सपर्ट्स इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको जरूरत है तो किसी एक्सपर्ट को बुला लें। नंबर थ्री, आपको चाहिए कि आपकी फर्म के जो क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल्स हैं उनको एक दफा इवेलुएट कर लें, उनको एक दफा देख लें। किनको? इवेलुएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। ये क्यों? वाई? ताकि फ्यूचर में आप विदाउट फ्यूचर में आप विदाउट एक्सपीरियंस ऑडिट should not be accepted, should not be accepted।
तो दिस इज हाउ द आंसर वुड लुक लाइक। मुझे बताइएगा, बात समझ आई? कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा एक पेज पे आ जाए, बट वो नहीं आ रहा। अब शायद आ गया। देखें जरा, कहानी क्लियर हुई है कुछ कुछ? तो अगर आई कैप में कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें क्लाइंट आपका डिसऑनेस्ट हो, क्लाइंट के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज ना हो, तो इस तरीके से आपका जवाब बन सकता है। सर इवेल्युएशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेलिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस। देखें, इवेल्युएशन होती है कि आप सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि सिनेरियो के अंदर के थ्रेट को, हालात, पोजीशन और इंफॉर्मेशन के मुताबिक असेस करते हैं कि थ्रेट हाई है या थ्रेट लो है। तो इवेल्युएशन इज जस्ट यू यू आर एक्सप्लेनिंग द सिनेरियो। आप सिनेरियो को जरा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज इवेल्युएशन। और सिग्निफिकेंस ये है कि आपने जो थ्रेट निकाले हैं उन थ्रेट्स को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो हाई है या वो लो है। तो ये फर्क है, एक तरफ पूरा सिनेरियो है, एक तरफ सिर्फ थ्रेट्स। हाँ जी, सायरा बात समझ आई? याद है? ओके गाइस, अगली बात करूं? जी मैं कर दूंगा शेयर। चले अगली बात, मैं एक आपको सवाल और देता हूँ। अब आपने वो सवाल एक्सेप्ट चेक वो करना है, सॉल्व करना है। चले, ये सवाल है चिल्लास के नाम से। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ चिल्लास इंश्योरेंस के नाम से, ये आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, देखें जरा। ये चिल्लास इंश्योरेंस, अगेन इट इज ऑफ 10 मार्क्स। इट इज ऑफ 10 मार्क्स। प्लीज, अगेन यू हैव 10 मिनट्स। 4:50 हुए हैं। मैं 5 बजे आपसे रब्ता करता हूँ। ओके, यू हैव 10 मिनट्स, प्लीज सॉल्व इट आउट। जी मेरे भाई, अब तो शो हो गया ना? अब तो शो हो गया सवाल। अटेम्प्ट है स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन नंबर 2 है गाल। हाँ, स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है चिल्लास। करो सॉल्व।
हाँ जी, हो गया। चिल्लास इंश्योरेंस लिमिटेड। भाइयों और बहनों, हो गया या नहीं हुआ? ठीक है जी, चिल्लास। 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 सर ये स्प्रिंग 23 में आई कैब ने पूछा था। और ऐसा सवाल जो कि टिपिकल आई कैब का सवाल नहीं है, एक ये टिपिकल सवाल नहीं है, और एक जो भी हमने इससे पहले किया है, वो डीटीएल वाला, वो भी एक टिपिकल सवाल नहीं है। पर लेट्स सी क्या कह रहा है। लेट्स सी। कहते हैं जी, चिल्लास इंश्योरेंस लिमिटेड हैज अप्रोच्ड योर फर्म फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ठीक है जी, इतनी बात को तो हम साइड पे कर देते हैं। हाँ, इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि ये कंपनी इंश्योरेंस में, इफ योर फर्म एक्सेप्ट्स दिस क्लाइंट इट विल बी द फर्म्स फर्स्ट क्लाइंट। इंपॉर्टेंट बात। इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, अपार्ट फ्रॉम द ऑडिट पार्टनर, देर इज ओनली वन सुपरवाइजर जिसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है इस तरह के क्लाइंट्स को हैंडल करने का। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी बंदे को नहीं आता। इससे पिछले सवाल में पूरी टीम को नहीं पता था कि आईटी ऑडिट कैसे करना। ऐसे ही है ना? मगर अब इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या फर्क है? यहाँ पे कम से कम कुछ लोगों को तो नॉलेज है ऑन हाउ टू परफॉर्म इंश्योरेंस। तो मैं इसको जरा डीब्रीफ करता हूँ। मैं हूँ स्प्रिंग 2023 में, और मैं हूँ चिल्लास के अंदर। सर सुने, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये नॉर्मल कंपनीज से डिफरेंट होती है। नॉर्मल कंपनीज जैसी नहीं होती, ये डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती हैं फ्रॉम नॉर्मल कंपनीज, जिसकी वजह से आपके पास इन इंडस्ट्रीज की स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास इन इंडस्ट्रीज की क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। और चूंकि ये एक डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं मैन्युफैक्चरिंग से, तो यहाँ की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको एक अदद एक्सपर्ट की जरूरत तो होती ही होती है। मैं सिर्फ अभी सवाल को डीब्रीफ कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर बिजनेसेस। ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर बिजनेसेस। आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा एक्सपर्ट्स चाहिए जिनके पास एरिया की एक्सपर्टीज हो। और इनकी ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए भी एक्सपर्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस नॉर्मली कॉम्प्लेक्स होती हैं
और इतनी आसानी से अंडरस्टैंड नहीं होती। इज कॉम्प्लेक्स। इज कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब मैं जरा ये जो मैंने किया ना, ये मैंने इवेल्युएशन की है। ये मैंने इवेल्युएशन ऑफ इंडस्ट्री की है। अच्छा, इसी में अब मैं और क्या लिख सकता हूं? इसी में मैं अब और क्या लिख सकता हूं, सुन लें। सर, सिर्फ दो बंदे हैं ना जिनको नॉलेज है। ओनली टू पर्सन्स हैव एक्सपीरियंस। दो बंदों को एक्सपीरियंस है इस तरह का। तो इसका मतलब है कि बाकी टीम इतनी ज्यादा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है। रेस्ट ऑफ टीम इज नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। सर, ये बात समझ आती है? रेस्ट ऑफ द टीम मेरी कॉम्पिटेंट नहीं है। इसके बावजूद हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों किया? क्यों किया? हो सकता है माशरे में उसकी रेपुटेशन हो। माशरे में ये एक पुराना क्लाइंट है। और हमने तो कबूल कर लिया। हमने तो कबूल कर लिया, तो अब थ्रेड कौन से है? अगेन थ्रेड वही है, सेल्फ इंटरेस्ट एंड 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 प्रोफेशनल बिहेवियर। थ्रेड कौन से आ गए? सेल्फ इंटरेस्ट और प्रोफेशनल बिहेवियर। थ्रेड तो वही है। थ्रेड तो वही है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड किसको कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑन ड्यू केयर। किसको? कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर को खराब कर रहा है, जैसे ऊपर वाले सवाल में था। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड किसको कॉम्प्रोमाइज कर रहा था? प्रोफेशनल बिहेवियर को। और इसी तरह यहाँ पे भी जो आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, वो यहाँ पे इसको भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। दोनों को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इधर भी और उधर भी। इधर भी और उधर भी। इधर भी और उधर भी। अब इसके सेफगार्ड्स क्या होंगे, या क्या हो सकते हैं? सुने, व्हाट कैन बी द सेफगार्ड्स? व्हाट कैन बी द सेफगार्ड्स? नंबर वन, वो जो दो बंदे हैं जिनको एक्सपीरियंस है, उनको लाजमी टीम का पार्ट पार्ट बनाए। जो दो हमारे नॉलेजेबल पर्सन हैं, मस्ट बी मस्ट बी इंक्लूडेड इन ऑडिटिंग। मस्ट बी इंक्लूडेड इन ऑडिटिंग। उनको लाजमी बनाए। रिमेनिंग स्टाफ को ट्रेन करें। रिमेनिंग स्टाफ को क्या करें? ट्रेन करें। डिस्क्लोज कर दें एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बता दें कि व्हाट आर योर एक्सपर्टीज अबाउट एक्सपर्टीज। साफ साफ बता दें, ताकि कल को कोई वहम ना रहे। फिर हु विल, अच्छा, जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो क्वालिटी रिव्यू होगा इसका, वो आप किसी ऐसे बंदे से कराएं हु हैज एक्सपीरियंस इन इंश्योरेंस ऑडिट। इंश्योरेंस ऑडिट का जिसको एक्सपीरियंस हो, उससे करवाएं इसका क्वालिटी रिव्यू। क्या करवाएं? क्वालिटी रिव्यू।
जहां जहां पे जरूरत पड़ती है वहां वहां पे एक्सपर्ट्स को लेकर आए, उनके साथ एग्री करें स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, कि आप क्या काम करेंगे, कितने टाइम में काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। न्यू स्टाफ मेंबर्स को हायर कर लें, न्यू स्टाफ मेंबर्स को हायर कर लें जिनके पास क्या हो, एक्सपीरियंस हो। अब ये देख रहे हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। सेफ गार्ड्स को कभी भी रट्टा नहीं लगाना, सेफ गार्ड्स आपने सिनेरियो के मुताबिक अमेंड करते चले जाओ। स्टाफ को ट्रेनिंग दे दें, ठीक है, ये पॉइंट भी आ सकता है। जी जी, पार्टनर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ टीम, एंगेजमेंट पार्टनर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ टीम। एंगेजमेंट पार्टनर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ टीम। जी मुझे बताइए, ये सेफ गार्ड समझ आए हैं दोस्तों? मुझे बताइए, सेफ गार्ड समझ आए? देखिए मैंने जितनी बात की है ऊपर, ये सारी इवेल्युएशन ही थी। यहां तक मैंने जितनी बात की ना, यहां तक, ये यहां तक, ये सारी की सारी इवेल्युएशन थी। फिर ये मैंने बता दी हैं थ्रेट्स, और इसके नीचे मैंने बता दी हैं सेफ। ठीक है सर, टीम में कौन कौन होता है? जूनियर्स, उसके ऊपर सेमी सीनियर्स, फिर सीनियर्स, फिर टीम लीड, फिर मैनेजर, बीच में सुपरवाइजर भी होता है, टॉप पे पार्टनर होता है, फिर एक डायरेक्टर ऑडिट भी होता है। तो मुख्तलिफ ये हिरारकी होती है, कोई फिक्स हिरारकी नहीं होती। बट जो नॉर्मल हिरारकी मैं लिख देता हूँ, जो नॉर्मल हिरारकी है, जो एक नॉर्मल कॉम्पोजिशन है टीम की, वो नॉर्मल कॉम्पोजिशन क्या है? जूनियर्स, उसके बाद आते हैं सेमी सीनियर्स, फिर आते हैं सीनियर्स, फिर आता है टीम लीड, फिर आता है सुपरवाइजर, फिर आता है असिस्टेंट मैनेजर, फिर आता है सीनियर मैनेजर, बल्कि फिर आता है मैनेजर, फिर आता है सीनियर मैनेजर, फिर आता है डायरेक्टर ऑडिट, फिर आता है पार्टनर, फिर आता है सीनियर पार्टनर, और फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने वाला पार्ट। तो ये बेसिकली एक छोटी सी हेयरआर्की, मगर ये हर ऑडिट में चेंज हो जाती है। कभी लीड नहीं है, कभी असिस्टेंट मैनेजर नहीं है, तो ये शफल की जा सकती है, मगर एक टिपिकल यही है। जी, क्यूसीआर कहते हैं वो पार्टनर जो कि ऑडिट खत्म होने के बाद उसके क्वालिटी को देखता है। अब जैसे इस सवाल में हमारे पास तो सिर्फ एक पार्टनर ऐसा है जिसके पास इंश्योरेंस की नॉलेज है। तो मैंने क्या लिखा है कि क्वालिटी रिव्यू के लिए आपको बाहर से एक एक्सपीरियंस बंदा पकड़ना पड़ेगा जिसने ऑडिट किया हो इंश्योरेंस कंपनी का, वही आगे इसका प्रॉपर से रिव्यू कर पाए। ठीक है जी भाइयों, ठीक है। चलो, बेहतरीन हो गया, बेस्ट हो गया। ठीक है जी, कल हमारी आखिरी क्लास होगी ऑन कोड ऑफ एथिक्स। कल हम कोड को दफना देंगे, खत्म कर देंगे। फिर हम परसों से एक नए एरिया में दाखिल हो गए, और वो एरिया होगा ऑडिट रिपोर्ट्स।
तो जो सवाल मजीद प्रैक्टिस वाले होंगे वो मैं आपको एज असाइनमेंट देता जाऊंगा, आप उसको सॉल्व करते जाएंगे और फिर हम असेस कर लेंगे। जी। अच्छा, अब एक होमवर्क नोट कर लें। एक होमवर्क है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आते जाए, 1 से लेके 18 तक, 1 से लेके 18 तक के सवालों को पढ़ना है। लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, भाई सुन लें, लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है। आपने करना ये है कि रिक्वायरमेंट में जो बातें हैं ना, जैसे वो कह रहा है थ्रेड्स को बता दें, सेफगार्ड बता दें, तो आपने इन सारे सवालों की अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है। क्या लेनी है? अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि ये टिपिकल वही बातें जो कि हम अब तक सारी की सारी कर चुके हैं। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 18 तक इसका पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूँ। ऑल्दो जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनकी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ। सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 18 तक। और कल मैंने आपसे पूछना है कि भाई मुझे बताओ आपको क्या मसले हैं इन सवालों से। तो अगर आप मुझे मसले बताएंगे, इसका मतलब है इसका मतलब है कि मुझे आइडिया होगा कि आपको चीजें आ गई हैं। मसले नहीं बताएंगे, इट मीन्स कि आपने परवाही नहीं की और आपने कहा कि बस ठीक है फिर कभी कर लूंगा। तो सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 18 तक ये अब आपकी ड्यूटी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं लिखी हुई, बट आपने तसल्ली से इसको करना है। और जब मैं कहूं करना है, इट मीन्स करना है। ठीक है? सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 18 तक। चलो जी, कल मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बल्कि एक काम करें, रुके 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 रुके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ये शायद मैं शेयर ना कर पाऊं, क्योंकि ये शेयर होते हुए ना वो शेयर करता नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। ये हर पेज का इंडिविजुअल मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। इसका हो गया स्क्रीनशॉट? बताइएगा मुझे। चले, अब इसका ले लें स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट डन। अब इसका ले लें। है। हाँ जी। अब लें स्क्रीनशॉट काइंडली। स्प्रिंग 22 का जो सवाल था, इसके जवाब का स्क्रीनशॉट पकड़ लें। हो गया स्क्रीनशॉट? अच्छा, अब इसका ले लें पार्ट 2 का। ओ भाई चल रही, क्या हो गया? वन नोट आपको शो नहीं हो रहा? चलिए, अब इसका लेना सेफ गार्ड्स का। फिर इसका ले लें फॉर दिस क्वेश्चन। फिर इसका स्प्रिंग 23 का। अब इसका ले लें। अब इसका देख लें। और इसका भी, इसे तो जरूरत नहीं है बट चलें ले लें।
ठीक है। ओके हो गया। चलो कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।